मफाहमत है न मुखालिफत, ये मुनाफिकत है। अब दोगली पॉलिसी नहीं चलेगी। अपोजिशन का किरदार अदा करें या फिर हुकूमत के सहूलतकार होने का ऐलान। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुस्लिम लीग नून पर तनकीद के तीर बरसा दिए। कहा, वोट की इज्जत की बात करते हैं, इस्तेमाल का वक्त आया तो भाग गए। हमने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया, आप उस वक्त भी पीछे हटे। अवाम की मेहनत से पीपल्स पार्टी फिर हुकूमत बनाएगी। हमने नाजायज हुकूमत को ललकारना है और भगाना है। सादिकाबाद में खिताब करते हुए बोले, वोट की इज्जत करते हैं तो उसका इस्तेमाल करें, बुजदार को गिराएं। इमरान खान खुद गिर जाएगा। जाती मफाद के लिए बुजदार को चलाते रहे तो पंजाब के अवाम माफ नहीं करेंगे। बिलावल साहब इस हद तक ना जाएं, वापस लौटना पड़ा तो मुश्किल होगी। सहूलतकारी पर बात हुई तो दूर तक जाएगी। नून लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का बिलावल को जवाब, ट्वीट किया, तोड़ने की बात नहीं जोड़ने की बात करें। ऑपोजिशन का लॉन्ग टर्म इत्तेहाद ही निजात का वाहिद रास्ता है। अगले इख्तिदार में हिस्सा मिलने की बातें लॉलीपॉप हैं। आपका मुकाबला हमसे नहीं, माजी की गलती ना दोहराएं। नवाज शरीफ को वही लाएंगे जिन्होंने निकाला। नवाज शरीफ इसी साल वापस आ रहे हैं। लीगी रहनुमा जावेद लतीफ का दावा, कहते हैं तीसरी बार भी सजा याफ्ता होने के बावजूद वजीर आजम बने। नवाज शरीफ को चौथी बार भी वजीर आजम बनने दिया जाएगा। निकालने वाले समझते हैं भंवर में फंसे मुल्क को नवाज शरीफ ही निकाल सकता है। वो नवाज शरीफ को मिन्नत करके लाएंगे। शहबाज शरीफ बुजदार की जूती की खाक भी नहीं। आदाद शुमार बताते हैं उस्मान बुजदार अवाम की खिदमत करते हैं, टोपी ड्रामा नहीं करते। तर्जुमान पंजाब हुकूमत फयाजुल हसन चौहान की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा, लीगी दौर में लूट मार का बाजार गर्म रहा। करप्शन की रिपोर्ट्स को गलत साबित कर दें, सियासत छोड़ दूंगा। लीगी रहनुमा आजमा बुखारी कहती हैं, बुजदार हुकूमत सिर्फ शहबाज शरीफ के मंसूबों पर तख्तियां चढ़ा रही है। कोरोना फंड्स में अरबों की करप्शन है, 15 अरब रुपए का गलत इस्तेमाल हुआ। चैलेंज करती हूं, मेरे साथ आकर बैठें और रिपोर्ट्स का जवाब दें। लड़कियों को नहीं खेलने देंगे। तालिबान का अफगान विमेन क्रिकेट टीम पर पाबंदी लगाने का फैसला। तालिबान सकाफती कमीशन के ओहदेदार ने कहा, खवातीन का खेलना मुनासिब है ना जरूरी। ICC का इजहार तशवीश, मामला आइंदा इजलास में जेर बहस आएगा। ऑस्ट्रेलिया ने सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए ऐलान किया कि खवातीन पर पाबंदी लगी तो अफगानिस्तान की मर्द क्रिकेट टीम को भी नहीं आने देंगे। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का अफगान टीम से टेस्ट मैच न खेलने का ऐलान। अफगानिस्तान में तालिबान की अबूरी काबीना 11 सितंबर को हलफ उठाएगी। अफगान मीडिया के मुताबिक रूसी वफ्द तकरीब हल्फ बर्दारी में शिरकत करेगा। अफगानिस्तान के नामजद वजीर आजम मुल्ला मोहम्मद हसन आखुंद का अमरीका और साबिक हुकूमत के साथ काम करने वाले मुलाजिमीन के लिए आम मुआफी का ऐलान। कहते हैं, अफगानिस्तान में कत्ले आम और खूनरेजी का दौर खत्म हो चुका, इसकी भारी कीमत अदा की। मुल्क छोड़कर जाने वाले वतन वापस लौटें। तर्जुमान तालिबान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद का कहना है, ख़वातीन को शरई क़वानीन के एहतराम के साथ ओहदे देंगे। अभी आगाज है, ये अबूरी काबीना है, मुस्तक़बिल में ख़वातीन को भी हिस्सा बनाएंगे। काबुल में हामिद करज़ई एयरपोर्ट का नाम तब्दील। एयरपोर्ट का नाम काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट रख दिया गया। हवाई अड्डे पर पहली बैनुल-अक़वामी परवाज उड़ान भरने को तैयार। अमरीकियों समेत 200 गैर मुल्की अफराद रवाना होंगे। कतरी हुकाम के मुताबिक काबुल एयरपोर्ट 90% ऑपरेशनल कर दिया गया है। अफगानिस्तान से तिजारत पाकिस्तानी रुपए में होगी, वजीर खजाना शौकत तरीन ने बता दिया। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना को ब्रीफिंग में शौकत तरीन ने कहा, आलमी इदारों ने अफगानिस्तान के 9 अरब डॉलर रोके हैं। चंद हफ्तों में पता चलेगा अफगानिस्तान से तिजारत पर क्या असरात होंगे। अफगानिस्तान अफरादी कुव्वत भेजी जा सकती है। पाकिस्तान के 3 C-130 तैयारे इमदादी सामान लेकर काबुल पहुंच गए। सामान में 10 टन आटा, 1.5 टन घी और अद्वियात की बड़ी मिकदार शामिल। सामान अफगानिस्तान में पाकिस्तानी सफीर मंसूर अहमद खान ने अफगान महकमा सेहत के हवाले किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से डायरेक्टर CIA विलियम जोसेफ की मुलाकात। बाहिमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान का खित्ते में अमन के लिए ताउन
और अफगानिस्तान में देर पाम के लिए कोशिशें जारी रखने की आज़म का इजहार। ISPR के मुताबिक CIA डायरेक्टर ने अफगान सूरत हाल पर पाकिस्तान के किरदार और गैर मुल्कियों के इनखला में ताउन की तारीफ की। CIA चीफ की DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद से भी मुलाकात। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का इजलास। मुल्क की अंदरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। इजलास में वफाकी वज़रा, अस्करी हुक्काम और दीगर हुकूमती शख्सियात की शिरकत। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद से मुताल्लिक़ ब्रीफिंग दी गई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। महकमा मौसमियात की बारिश का सिलसिला कल तक जारी रहने की पेशगोई। रात गए तूफानी बारिश से शहर की मुतादिद सड़कों पर पानी जमा। औरंगी टाउन में दीवार गिरने से मां और 3 बच्चे जाँ बहक हो गए। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब शहर के दौरे पर निकल पड़े। कहा, जिनका शहर में तूती बोलता था आज उन्हें कोई पूछने वाला नहीं। मुझ पर तनकीद करने वालों की पार्टी अक़लियती पार्टी बन गई। अब सबक सीख लो, आइंदा आप UC का इलेक्शन भी नहीं जीत पाओगे। सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट मंसूबे से अवाम को फायदा होगा, नौकरियां मिलेंगी। हम माजी की हुकूमतों की तरह अवाम को टीका नहीं लगा रहे। शहबाज गिल कहते हैं, प्रोजेक्ट में 2 लाख से ज्यादा अफराद को नौकरियां मिलेंगी। फैसलाबाद, मुल्तान, रावलपिंडी में भी सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बनेंगे। FBR सिस्टम 7 रोज तक हैक रहने का इंकशाफ। वजीर खजाना शौकत तरीन की सेनेट की कायमा कमेटी को ब्रीफिंग। बताया, भारतीय हैकर्स ने सिस्टम हैक किया। 2019 में भी ऐसा हो चुका। सिस्टम हैक होने पर जिसको सजा मिलनी चाहिए थी मिल चुकी। IT सिस्टम अपग्रेड किया जा रहा है। आमदन से जायद असासों के केस में लीगी रहनुमा जावेद लतीफ की नैब लाहौर में पेशी। जायदादों से मुताल्लिक 2 घंटे तक पूछताछ। बरजीत ताहिर की दरखास्त जमानत पर लाहौर हाईकोर्ट ने नैब से 27 सितंबर तक जवाब तलब कर लिया। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने बरजीत ताहिर को कल तलब कर रखा है। पीपल्स पार्टी का मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी से मुताल्लिक कानूनी मुसव्वदा सामने लाने का मुतालबा। शहरी रहमान कहती हैं, मुजव्वजा अथॉरिटी क़याम से पहले ही मुतनाज़ा हो चुकी। कानूनी मुसव्वदे में ऐसा क्या है जिसे हुकूमत छुपाना चाह रही है। कच्ची पर्ची पर मीडिया को सलब करने की अथॉरिटी कायम होने नहीं देंगे। मजलूम कश्मीरियों की आवाज दबाने की कोशिशें। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस का सहाफियों के खिलाफ क्रैकडाउन। श्रीनगर में 4 सहाफियों के घरों पर छापे, 3 को गिरफ्तार कर लिया। नूर मुकद्दम कत्ल केस। मरकजी मुल्जिम जाहिर जाफर समेत तमाम मुल्जिमान 23 सितंबर को अदालत तलब। आइंदा समात पर थेरेपी वर्क्स के 6 मुलाजिमीन को भी पेश होने का हुक्म। मुल्क में कोरोना के मजीद 84 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात 26,497 हो गई। 4,062 नए केसेस रिपोर्ट। टेस्ट मजबूत आने की शरह 6.4% रही। सेनेटर फैसल वाबदा की वालिदा कराची में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में गवर्नर सिंध, अराकीन कौमी और सूबाई असम्बली समेत मकामी क़यादत ने शिरकत की। सिंध में 11,000 फीट खुदाई के बाद कुदरती गैस दरियाफ्त। लतीफ ब्लॉक की 33% मिल्कियत पाकिस्तान पेट्रोलियम के पास है। दरियाफ्त शुदा गैस तवानाई की जरूरियात पूरा करने में अहम साबित होगी। बलूचिस्तान के साहिल कुंड मरी के करीब जजीरा उभर आया। जजीरा बड़े रकबे पर मुहित है। माहिरीन के मुताबिक जजीरे गहरे पानी में जोग्राफियाई रद्दोबदल की वजह से वजूद में आते हैं। बेशतर कुछ अरसे बाद गायब भी हो जाते हैं। हमें गैर मुल्की कोच चाहिए। कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों का रमीज राजा से मुतालबा। खिलाड़ियों और मुतवक्का चेयरमैन की मुलाकात में खिलाड़ियों ने कहा, मुल्की कोच जल्द राय कायम करता है। खिलाड़ी की कमजोरी उसके खिलाफ इस्तेमाल करता है। अंदरूनी कहानी के मुताबिक इस बात का भी शिकवा हुआ
कि कुछ खिलाड़ी फिटनेस मेयार पर पूरा ना उतरने के बावजूद मुंतखब हो जाते हैं। रमीज राजा की मसाइल हल करने की यकीन दहानी। और मुत्तहदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2118 दिरहम हो गई। 1 ग्राम सोना 211 दिरहम, 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का है। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।